मनमोहन है कृष्ण, मन को मोह लें, लेकिन तब मोहेंगे जब पहले आपका मन उनको मोहने के लिए तैयार हो जाए, तब वो आपको मोहने के लिए तैयार होंगे, आपके हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। 11वां अध्याय है ये गीता का। और कभी तो सुनने के लिए मौका मिलना चाहिए ना हम लोगों को। हर जगह मनोरंजन ही करते रहेंगे तो क्या लाभ। और झूठा भविष्य बता दे कोई, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भविष्य कोई नहीं बना पाता किसी का। आपको अपने आप को खुद ही जगाना होगा, खुद ही बनाना होगा। जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन किस्मत भी जाग जाएगी, जिस दिन आप नहीं जागोगे तो किस्मत भी नहीं जागेगी। कमाल की बात यह है कि सभी लोग अमीर का भाग्य तो बताने को तैयार हैं, गरीब के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है, दुखी के साथ खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है। जिस दिन आप दूसरे के कल्याण के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप समझ लेना कि आपकी मुस्कुराहट की जिम्मेदारी फिर भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो तो खुद कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योग और क्षेम को वहन करने के लिए वायदा करता हूँ। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि देने के बाद उस समय जो कुछ दिखाई दिया, भगवान के स्वरूप से क्या होता है, वो दर्शन कैसा होता है, इसका वर्णन है, बहुत प्यारा वर्णन है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिताः यनिभा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में जैसे हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो गया हो, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश चारों तरफ फैल गया हो, ऐसा एक प्रकाश अर्जुन ने उस समय देखा। और उन्होंने कहा कि उन हजारों सूरजों के प्रकाश से भी मुकाबला नहीं हो सकता उस प्रकाश का, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जलाता है, लेकिन वो प्रकाश इतना मोहक था जिसमें अनंत अनंत प्रेम, आनंद की लहरें, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति, और जहाँ लगे कि आज सब अभाव दूर हो गया, ऐसा परमात्मा का वह प्रकाश होता है जो व्यक्ति की समाधि में, उसकी भक्ति में खिलता है, जिसको कबीर ने कहा बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। वो दुनिया अलग है भगवान की, जहां आंख बंद करके पहुंचा जाता है और बिन पांवों के उस रास्ते पर चला जाता है। बिन बस्ती का देश ऐसा देश है जहां कोई बस्ती नहीं, नगर नहीं बसा हुआ है, जहां कमल खिल रहे हैं प्रेम के, आनंद की वृष्टि हो रही है, और सुखद समीरण करते हुए हवा चल रही है। वो परमात्मा का धाम है, जिस पर भगवान ने एक स्थान पर यह कहा, जहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। जहां जाकर अर्जुन फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे, वो धाम है मेरा, जहां जाकर पूर्ण शांति तृप्ति मिल जाए। वो गीत गाया जाता ना कि आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले। दुनिया के किसी कोने में ऐसी जगह नहीं है।
लेकिन परमात्मा की गोद में है, जहाँ प्रेम ही प्रेम फले और जहाँ कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। क्योंकि इस दुनिया में तो दोनों चीजें रहेंगी, यहाँ उतार चढ़ाव रहेगा। ये संसार है ही ऐसा, एक दूसरे के बिना, यहाँ विपरीत के बिना कुछ है ही नहीं। हर चीज का विपरीत है कुछ ना कुछ। गर्मी है तो सर्दी भी है, सुख है तो दुख भी है, कोमल है तो कठोर भी है, लाभ है तो हानि भी है, लेना है तो देना भी है, संयोग है तो वियोग भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, विजय है तो पराजय भी है। हर चीज का विपरीत है कुछ ना कुछ। यही दुनिया की सुंदरता भी है। इसी के कारण ये दुनिया अच्छी लगती है। आराम के कारण दौड़ना अच्छा लगता है, दौड़ने के कारण आराम अच्छा लगता है। ना सदा दौड़ा जाता, ना सदा लेटा जाता, ना सदा मीठा खाया जाता, ना सदा नमकीन खाया जाता। मीठा खाते खाते उब जाओगे, नमकीन पर आ जाओगे, नमकीन के बाद पानी पीने लग जाओगे। हर चीज के विपरीत में कुछ ना कुछ है इस दुनिया में। लेकिन ऐसी जगह कोई हो जहां पहुंच कर के पूर्ण शांति और प्रेम और आनंद की प्राप्ति हो जाए और पूरी तृप्ति हो जाए, फिर कुछ और पाना ना चाहो, तो ऐसी दुनिया क्या हो सकती है? वही परमात्मा की गोद है। और इस गोद में जाने के लिए कहते हैं ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अपने मूल रूप में आने की चेष्टा करना शुरू कर दीजिए। आपका मूल रूप क्या है? शांत रहना। उस शांत रूप में आ जाइए। अशांत रहना आपका निज रूप है ही नहीं। अशांत आपको रखा जाए, अशांति के वातावरण में रखा जाए, जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको शांति वाली स्थिति में लाएं, उससे उबोगे नहीं। आप ये नहीं कहोगे बहुत शांति हो गई, अब थोड़ा अशांत कर दो हमको। बहुत सुख हो गया, थोड़ा दुखी कर दो। बहुत प्रेम हो गया, थोड़ी नफरत करो हमसे। बहुत हंस लिए, अब रुला दो हमको। बहुत निश्चिंत रह गए, अब जरा चिंता चिंता सिर पे डाल दो। बहुत निडर हो गए, डर दिखाओ जरा हमें, डराओ डराओ डराओ। नहीं चाहेगा कोई भी। डर ना हो, चिंता ना हो, दबाव ना हो, तनाव ना हो, मुस्कान हो, शांति हो, चैन हो, तृप्ति हो, संतुष्टि हो। उबोगे नहीं कभी। अनंत प्रेम हो, प्रेम से आप उब नहीं सकते। आप कहेंगे कम है, और मिले और मिले और मिले। बस वो आपका निज रूप है, क्योंकि उसे आप पाना चाहते हो। और वो दुनिया में नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो दुनिया के मालिक के चरणों में मिलेगा। इसलिए दुनिया क्यों दौड़ रही है, भाग रही है? स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में एक झरने के पास सुंदर प्रकृति का वातावरण था, वहां पर साधना के लिए बैठे थे। वहीं लोग आते तो उनके पास कुछ थोड़ा संदेश देते थे। लोगों को कहते थे भीतर उतरो, जो दौड़ रहे हो थोड़ा रुक जाओ। भगवान दौड़ने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। रुका हुआ है, तुम्हारे भीतर जो विचार चल रहे हैं उनको रोक दो। तुम जो दौड़ रहे हो भीतर और बाहर, उसे रोक दो और एक जगह शांत हो जाओ। और फिर देखो आएगा वो। और फिर वो कहते थे कि अकेले हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं यही कहते हैं, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। कुछ पाने की चाह न रख करके, इच्छाओं को शांत करके, एकांत में अकेले होकर बैठकर मुझे पुकार करके तो देखो, मैं दूर नहीं हूं, मुझसे पास तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तो बहुत लोग उनके पास आते, बड़े छोटे सब तरह के लोग आकर मिल के जाते और कहते निकट बैठने की इच्छा आपके पास। क्योंकि और के निकट बैठने से वो नहीं मिलता कि भीतर से माला माल कर दे कोई। आप तो हमारी गरीबी दूर कर देते हैं, हमारे भीतर की जो गरीबी है उसे दूर कर देते हैं। तो कृपा करें, हमें कुछ दें। तो बहुत सारे लोग आए। उस समय की एक अभिनेत्री थी, मैं उस समय उस नाम को बोल रहा हूँ इस समय, तो वो मिलने के लिए आई।
हॉलीवुड की अभिनेत्री, बड़ा नाम था उसका, बड़ा ऐश्वर्य उसके पास। वो आई और उसने आकर के कहा मैं बहुत बेचैन हूँ और बहुत दुखी भी। पूरी दुनिया का प्रेम समेटकर एक जगह इकट्ठा किया था अपने बच्चे में, और बीमार हुआ और दुनिया से चला गया। अब जिधर देखती हूँ तो मुझे अपने बच्चे का चेहरा दिखाई देता है और मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो हाथ में आ नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अब इस दुनिया में सिर्फ मेरे पास आंसू रह गए हैं। फूल, पेड़, पौधा, चलते हुए लोग, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे चारों तरफ आंसू दिखाई देते हैं। न दिन में न रात में चैन नहीं है। मैं क्या करूं? स्वामी राम तीर्थ ने कहा कल आ तू मेरे पास, तेरे बेटे से मिलाऊंगा। और एक बात याद रखना, उसकी शक्ल बदल गई है, रूप बदल गया है, और वो माँ माँ चिल्ला रहा है। वो कह रहा है कि माँ तू कहाँ खो गई, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, उसको संभाल लेना। तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा मेरी ममता तड़प रही है। तो इन्होंने कहा वो तुम्हारा बेटा भी माँ माँ कहते भी चिल्ला रहा है, उसके पास शब्द नहीं है, पर उसकी भावनाएं देख। वो कहता है कि माँ तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर, पूरी दुनिया में भीड़ है लेकिन मैं बहुत अकेला हूं। इसने कहा कि अब और ना बोलो, मिलवा दो मुझे, आप तो चमत्कार कर सकते हो। इन्होंने कहा कल आओ। महिला अगले दिन आई तो एक काला निग्रो बच्चा, जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे, उसे कोई गोद लेना नहीं चाहता था। उस बच्चे को इन्होंने बुलाया, वहाँ की व्यवस्था के अनुसार कुछ लोग लेकर आए, और जब वो बच्चा सामने था तो इन्होंने कहा ये आ गया है। शक्ल बदल गई है, रूप बदल गया, माँ को ढूंढ रहा है। ममता दे पाओगे? इसको माँ चाहिए, तुम्हें बेटा चाहिए। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो गोद में लेकर के दिखा इसको। और उन्होंने कहा कि मेरे देश में, जिस देश से मैं आया हूं, वहां एक श्याम वर्ण बच्चे को एक माँ ने पाल कर बड़ा किया और उसकी दो माएँ हो गई, एक देवकी और एक यशोदा, और वो दोनों का बेटा कहलाया। यशोदा नंदन भी कहलाया, देवकी नंदन भी कहलाया। और मेरे देश की पहचान उस बच्चे से है, उसी को हम कृष्ण कहते हैं, वही हमारा गोविंद है। तो तुम्हें यशोदा बनने का मौका मिला है, बन सकती है। नहीं तो तेरी ममता झूठी है, नहीं तो तेरी ममता केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए है। आंसुओं की जड़ी लग गई उस महिला की। बच्चे को गोद में उठाया और गले लगा करके कहा कि आ मेरे बेटे। माँ के लिए दुनिया का कोई भी बच्चा दुनिया के लिए कुरूप हो सकता है, माँ के लिए वो सबसे सुंदर बच्चा हुआ करता है। कोई उसकी ममता भरी आंखों से देखे तो सही। गले लगाया और कुछ दिनों के बाद वो महिला वापस लौटी। उसने कहा काश हर वो महिला
जिसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कितने सारे बच्चे ऐसे दुनिया में जिनकी माँ नहीं है। अगर प्यार देना सीख जाए तो उसे और कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी पूजा तो कोई हो ही नहीं सकती। भगवान तो यहीं मिल जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 दिसंबर 2025। शुभारंभ 4 दिसंबर सायं 4:30 से 7:30 बजे। 5 से 7 दिसंबर प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7:30 बजे। स्थान बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 7 दिसंबर प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।